नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू एससीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड्स फॉर हाउ मेनी वीक्स आफ्टर डिलीवरी। प्रसवोत्तर अवधि प्रसव के कितनी सप्ताह बाद तक होती है? ऑप्शन ए 2 वीक्स, ऑप्शन बी 4 वीक्स, ऑप्शन सी 6 वीक्स एंड ऑप्शन डी 8 वीक्स। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 4 वीक्स या 6 सप्ताह। द पोस्टपार्टम पीरियड आल्सो कॉल्ड प्यूरपेरियम lasts for 6 weeks after childbirth. Next question, question number 2. Where is the global headquarter of UNICEF? UNICEF का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी इस्लामाबाद। यूनिसेफ जिसका कि पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, तो बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली एक वैश्विक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC is widely used in. क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए प्रोपेलेंट, ऑप्शन बी हीटर, ऑप्शन सी कूलेंट एंड ऑप्शन डी कंडक्टर्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार की ऐसी सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग कूलेंट्स या शीतलक के रूप में किया जाता है। जैसे कि आपके घरों में एसी हो, फ्रिज है, इनमें जो ठंडक आती है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण होती है। लेकिन अब सरकार ने इसका उपयोग कुछ सीमित करने का उपाय खोज लिया है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह हमारे ओजोन परत को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो इस प्रकार से एक तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यदि हमारे लिए उपयोगी भी है तो यह हानिकारक भी होती है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कूलेंट्स। Chlorofluorocarbons are a group of synthetic organic compounds containing carbon, chlorine and fluorine. They were widely used as refrigerants, propellants in aerosol cans and blowing agents for homes, but are now banned due to their detrimental impact on the ozone layer. Next question, question number 4. Characteristics of good recording and reporting are. अच्छे अभिलेखन एवं प्रतिवेदन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी कंसाइजनेस, ऑप्शन सी थॉरोनेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जब बात होती है अच्छे रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्ड अच्छा हो और रिपोर्टिंग अच्छी हो, प्रतिवेदन अच्छा हो, तो इनमें यह सभी विशेषताएं होनी चाहिए। एक्यूरेसी होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए और थोरोनेस, संक्षिप्त रूप से अपनी बात पूरी कहने का उसमें सब होने चाहिए। इस प्रकार से हमारे आंसर होगा ऑप्शन डी। ए गुड नर्सिंग रिकॉर्ड शुड बी एक्यूरेट, कंसाइज एंड कंप्लीट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पेशेंट सेफ्टी। एक अच्छा नर्सिंग रिकॉर्ड शुद्ध, संक्षिप्त और पूर्ण होना चाहिए जिससे रोगी की देखभाल और संवाद में त्रुटियां ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5. Which psychotherapy aims to create a safe and therapeutic environment to enhance maximum recovery and wellness of the patient? किस मनोचिकित्सा में नर्स अधिकतम रिकवरी और रोगी की स्वास्थ्यता बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित और चिकित्सीय वातावरण बनाने का लक्ष्य निर्धारित करती है? ऑप्शन ए बिहेवियर थेरेपी, ऑप्शन बी सोशल थेरेपी, ऑप्शन सी सपोर्टिव थेरेपी एंड ऑप्शन डी मिलियू थेरेपी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मिलियू थेरेपी या परिवेश चिकित्सा एक ऐसी
चिकित्सा होती है जिसमें नर्स रोगी की अधिकतम रिकवरी को संभव बनाने के लिए और उसकी जो ऑटोनॉमी है उसको सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग करती है। Miliotherapy provides a structured and safe environment where patients can learn adaptive coping mechanisms and social skills. It supports healing by using the therapeutic community itself as an agent of change. परिवेश चिकित्सा एक ऐसा सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करती है जिसमें रोगी अनुकूल मुकाबला करने के कौशल और सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। यह चिकित्सा समुदाय को उपचार के साधन के रूप में उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ब्रीच प्रेजेंटेशन आर ओनली द वटक्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया द प्रेजेंटिंग पार्ट्स। किस ब्रीच प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत भाग में केवल बटक्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं? ऑप्शन ए फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी फुटलिंग प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी फ्लेक्स्ड ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड ऑप्शन डी नी प्रेजेंटेशन। इस प्रकार के ब्रीच प्रेजेंटेशन में जिसमें बटक्सों और केवल एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं यह होता है फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ए सही होगा। In frank breech presentation, the fetus hips are flexed and knee extended, so only the buttocks and genitalia present first. Frank breech presentation में भ्रूण के कूल्हे मुड़े होते हैं और घुटने सीधे होते हैं, इसलिए केवल नितंब और जननांग पहले प्रस्तुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, in which delivery method is the baby allowed to hang by its own weight for the delivery of the head? प्रसव की किस विधि में सिर के प्रसव के लिए बच्चे को अपने वजन से लटकने दिया जाता है? ऑप्शन ए मॉडिफाइड मॉरिस स्मेली वेट टेक्निक, बी फोरसेप्स डिलीवरी एंड सी ब्रीस्ट एक्सट्रैक्शन, डी वर्न्स मार्शल मेथड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी वर्न्स मार्शल मेथड। एक ऐसी मेथड होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें डिलीवरी करते समय जो सिर होता है उसके प्रसव के लिए, उसकी डिलीवरी के लिए बच्चे के वजन से लटकने दिया जाता है। तो यह भी एक प्रकार की ब्रीच प्रेजेंटेशन वाली विधि होती है। In the Wern's Marshall method, the baby is allowed to hang by its own weight to help in the delivery of the aftercoming head. वर्न्स मार्शल विधि में शिशु को उसके अपने वजन से लटकने दिया जाता है ताकि सिर का प्रसव आसान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मेन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज? प्रसवोत्तर रक्तस्राव का मुख्य कारण कौन सा है? ए एटॉनिक यूट्रस, बी ट्रॉमा, सी ब्लड कोआगुलेशन एंड डी रिटेड प्लेसेंटा। तो पोस्टमार्टम हेमरेज का जो मुख्य कारण होता है यह होता है एटॉनिक यूट्रस। जब यूट्रस अपनी टोन में वापस नहीं आए तो इसको एटॉनिक यूट्रस कहते हैं। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही है। The most common cause of PPS is uterine atony, where the uterus fails to contract and control bleeding after delivery. प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण गर्भाशय की शिथिलता होता है, जिसमें प्रसव के बाद गर्भाशय संकुचित नहीं होता है और रक्तस्राव नियंत्रित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जब गर्भाशय एटॉनिक यूट्रस की जब कंडीशन हो जाती है जिसमें यूट्रस अपनी पुरानी कंडीशन में नहीं लौट पाता है तो इससे जो पीपीएच का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज केमिकल एंटीसेप्टिक
एंड डिसइंफेक्टेंट निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक एंटीसेप्टिक व कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, बी फिनॉल, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हो, फिनॉल हो और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, ये सभी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स की तरह कार्य करते हैं, जबकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक प्रकार का कीटनाशक या पेस्टिसाइड है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड, नॉट अ डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक कीटनाशक है और इसका उपयोग कीटाणुनाशक या एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइंड मिल्क ऑफ मदर्स ब्रेस्ट इज रिच इन, मां के स्तन का पिछला दूध जिसको कि हाइंड मिल्क कहते हैं, किससे अधिक भरपूर होता है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी लैक्टोज। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी फैट। Hind milk, which comes later in feeding session, contains more fat and provides energy to the baby. स्तनपान के दौरान अंत में निकलने वाला दूध वसा से भरपूर होता है जो शिशु को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स वाइल, निम्नलिखित में से कौन वाइल को स्टोर करता है? ए पैंक्रियास, बी लीवर, सी गॉल ब्लैडर एंड डी लंग्स। तो बाइल का फॉर्मेशन तो लीवर में होता है, लेकिन यह जाकर के कहाँ स्टोर हो जाता है? तो इस प्रकार से यह जाकर के बाइल में स्टोर हो जाता है। ये है क्या? गॉल ब्लैडर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। द गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स वाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टाइप्स इज इनवॉलंटरी? ऑप्शन ए वॉलंटरी, ऑप्शन बी मायोकार्डियम, ऑप्शन सी स्मूथ एंड ऑप्शन डी स्केलेटन। तो यहां पर जो मायोकार्डियम होती है यह एक प्रकार की इनवॉलंटरी मसल है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर देखेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी कभी कभी मिस प्रिंट हो जाते हैं, तो ये दो ऑप्शन है, ये दोनों क्या होते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स जीआई ट्रैक्ट में पाई जाती हैं और ये हृदय में पाई जाती है, लेकिन जब कॉमनली देखा जाए तो हमारा हृदय एक ऐसा पार्ट होता है शरीर का जो किसी के मीन्स ब्रेन के अंडर में काम नहीं करता है, तो इसका अपनी एक क्रियाविधि होती है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर बी सही मानेंगे जब इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? 7.1, 7.35 to 7.45, 7.8 एंड 6.5। ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है ऑप्शन बी 7.35 से 7.45। तो बी ऑप्शन यहां पर सही होगा।